आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज़मीन हज की आखिरी 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त हुई खत्म। पहले मरहले में 18 अप्रैल से 4 मई तक मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किए जाएंगे आज़मीन। दूसरे मरहले में 5 मई से 19 मई तक जद्दा रवाना होंगे आज़मीन हज। रेलवे के नए तौसी मंसूबे में रियासत के कई शहर किए गए शामिल, मगर मराठवाड़ा के सभी अजला को किया गया नजरअंदाज। इलाकाई साकिनान में बेचैनी, मुकामी नुमाइंदों की क़यादत पर उठने लगे सवाल। जालना के डिस्ट्रिक्ट विमेंस हॉस्पिटल में खातून की हुई नॉर्मल डिलीवरी, मगर बाद में बिगड़ गई उसकी हालत। खानगी अस्पताल में दौरान इलाज जच्चा की हो गई मौत। दिल का दौरा पड़ने से पेश आया हादसा। और वालुज और चीतेगांव से 2 कमसिन बच्चे किए गए थे अगवा। दामिनी पथकने की मुस्तैदी के सबब बहिफाजत बच्चों की हुई बाजियाबी। बिड़किन से मुलजिम को किया गया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। हज तरबियती प्रोग्राम में आज़मीन हज की बड़ी तादाद में शिरकत। दूसरे दिन 1785 अफराद ने तरबियत हासिल की। कमेटी की जानिब से बेहतरीन इंतजामात और रहनुमाई से प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। दूसरे दिन के सेशन में कुल 1785 आज़मीन ने शिरकत की, जिनमें से 896 मर्द और 889 ख़वातीन शामिल थी। मुख्तलिफ अजला से आए आज़मीन ने इस तरबियत में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर कमेटी के नायब सदर सैयद अजीज़ कुरैशी ने हज के 5 अहम दिनों के बारे में बयान किया, जबकि दूसरे सेशन में मौलाना नसीमुद्दीन मफ्ताही ने मदीना मुनव्वरा के आदाब और ज़ियारत के मुतालिक मुफस्सिल मालूमात फराहम की। बाहर से आने वाले आज़मीन के लिए ख़याम, ताम और नाश्ते की खुसूसी सहूलियात फराहम की गई थी। प्रोग्राम के अख्ताम पर कमेटी की जानिब से तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया गया और उम्मीद ज़ाहिर की गई कि यह तरबियत उनके मुबारक सफ़र हज में इंतहाई मुफीद साबित होगी। वाज़ेह है कि इस साल हज की पहली फ़ेज़ की परवाज़ें 18 अप्रैल 2026 से 4 मई 2026 तक मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरे फेज़ की परवाज़ें 5 मई से 19 मई तक जद्दा के लिए होगी। इस साल आज़मीन को किचन की सहूलियत फराहम नहीं की जाएगी। प्रोग्राम की कामयाबी में कमेटी के नायब सदर अजीज़ कुरैशी, नूरुद्दीन अंसारी, खिदमतगार अफजल खान, शेख फैसल, अकबर खादरी, हक़ानी, तारिक अब्दुल्ला, मोहम्मद अबरार, मोइन, जाफ़र मोतीवाला, हज हाउस के अफसर अब्दुलबारी पटेल और मोहम्मद ज़कीउद्दीन सिद्दीकी का अहम किरदार रहा। इन सब ने मिलकर बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया, जिसके नतीजे में यह तरबियती प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल हुआ। बाईजीपुरा में आलमी मियार के टेबल टेनिस हॉल का इफ्तिताह अमल में आया। अचंता शरत कमल ने मुख्तसर वक्त में मुकम्मल होने वाले इस प्रोजेक्ट की भरपूर तारीफ की। अपने अहदाफ हमेशा बुलंद रखे। सख्त मेहनत के जरिए ही मंजिल हासिल की जा सकती है और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है। अगर हदफ छोटा रखा जाए तो इंसान वहां तक भी नहीं पहुंच पाता। इन ख्यालात का इजहार टेबल टेनिस के पद्मश्री अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने किया। इस मौके पर आलमी मियार के जदीद सहूलियात से आरास्ता टेबल टेनिस हॉल का मौज़िज़ीन की मौजूदगी में इफ्तिताह किया गया। ये तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टेबल टेनिस स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तिराक से बाईजीपुरा में मुनक़िद हुई, जहां इस जदीद खेल हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर वज़ीर अतुल सावे, मेयर समीर राजुरकर, म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, लोकमत के एडिटर राजेंद्र दरड़ा, नायब मेयर राजेंद्र जंजाल, अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर, उसामा कदीर मौलाना, प्रमोद राठौड़, शिवाजी दांडगे, कॉरपोरेटर रामेश्वर भारवे, संगीता सांगले, संजय कड़ू, नीलेश मित्तल समेत दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर वज़ीर अतुल सावे, राजेंद्र दरड़ा और कमिश्नर जी श्रीकांत ने मुख्तसर वक्त में हॉल की तामीर मुकम्मल करने पर तंजीम की कारकर्दगी को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि यहाँ से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ी तैयार होंगे। उन्होंने हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। तंजीम के सदर नीलेश मित्तल ने अपने खिताब में कहा कि 20 साल बाद जब उन्होंने दोबारा टेबल टेनिस में कदम रखा तो खेल की खराब हालत का इल्म हुआ। ताहम वज़ीर अतुल सावे, कमिश्नर जी श्रीकांत और खेल से मोहब्बत रखने वाले के ताउन से यह तारीखी हॉल सिर्फ 120 दिनों में मुकम्मल किया गया, जो एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने इस कारनामे पर तमाम साथियों और मुल्क भर के खेल दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रियासती तंजीम के अतुल गोलनकर, प्रकाश तलपुले, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रंजीत पाटिल, कल्पिता पिंपल, अपर्णा थेटे, संजय कोमड़े,
बाला साहेब शिरसाट, पूजा भोगे के अलावा बड़ी तादाद में खिलाड़ी, तलबा और खेल से मोहब्बत रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार की हिमायत पर कांग्रेस में बगावत। पार्टी ने 7 कॉरपोरेटर समेत 2 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया। पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर की गई इस कार्रवाई के बाद जालना की सियासी फिजा मजीद गर्म होने की आसार है। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नामजद रुकन के ओहदे के लिए बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार विनोद रत्ना पारखे का नाम कांग्रेस की जानिब से म्यूनिसिपल इंतजामिया को भेजे जाने की इत्तला सामने आई है। इस पस मंजर में कांग्रेस के कुछ कॉरपोरेटर्स पर बीजेपी की खुलकर मदद करने का इल्ज़ाम पार्टी क़यादत ने आयद किया है। इस मामले में कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकाल ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए फारूक सादिक टुंडेवाले, इमरान खान, अमानुल्लाह खान, फरहाना अब्दुल रऊफ अंसारी, सुनील अशोक बोर्डे, मयूरी दिनेश देने, रुबीना माजिद पठान और अनिल अशोक तिरोके इन 7 कॉरपोरेटर्स को मुअत्तल कर दिया है। इसी तरह इस तनाज़े में कांग्रेस की खातून जिला सदर नंदा पवार और सीनियर ओहदेदार अब्दुल रशीद पहलवान पर भी बीजेपी की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसके बाद पार्टी नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ वर्जी पर उन दोनों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हुक्म कांग्रेस के सीनियर नायब सदर एडवोकेट गणेश पाटिल की जानिब से जारी किया गया है। दरियासना इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और आने वाले दिनों में जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सियासत मजीद गर्म होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। औरंगाबाद में इम्तिहानी निज़ाम पर सवालिया निशान उठने लगा है। जवाबी पर्चों की जांच में लापरवाही की वजह से 3.5 लाख तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसरों को वजह बताओ नोटिस जारी कर दिए। नताइज में ताख़ीर का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात करीब आ चुके हैं और इस साल तकरीबन 3.5 लाख तलबा मुख्तलिफ कोर्सेज़ के इम्तिहानात में शरीक होंगे। इम्तिहानी मराकिज़ की तैयारी, टाइम टेबल और दीगर इंतज़ामात आखिरी मरहले में हैं, लेकिन सबसे अहम मरहला यानी जवाबी पर्चों की जाँच में ही बड़ी खामियाँ सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक कई प्रोफेसरों ने वक्त पर जाँच का काम मुकम्मल नहीं किया, जिसके बाद जवाबी पर्चों की जांच में ताख़ीर का खदशा पैदा हो गया है। इससे नताइज के ऐलान में भी ताख़ीर हो सकती है, जिसका बराह रास्त असर तलबा की तालीमी साल, दाखिले अमल और करियर पर पड़ सकता है। इस संगीन मामले को संजीदगी से लेते हुए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मुतालिका प्रोफेसरों को वजह बताओ नोटिस जारी किए हैं और जाँच के अमल को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। दरियासना क्या इम्तहानात बर वक्त और मुनज़्ज़म तरीके से मुनक़्क़िद हो सकेंगे और तलबा के नुकसान को रोकने के लिए इंतज़ामिया कौन से ठोस इक़दामात करेगी, इस पर सबकी नज़रें मरकूज़ है। औरंगाबाद को रेलवे के नए तोसी मंसूबे में एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि सातारा समेत दीगर शहरों को तरजीह दी गई है। इसी वजह से शहरियों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। औरंगाबाद के लिए एक बार फिर मायूस कुन खबर सामने आई है। रेलवे के नए तोसी मंसूबे में रियासत के कई शहरों को नई रेलवे लाइनें और सहूलियात देने का फैसला किया गया है, लेकिन मराठवाड़ा के अहम शहर औरंगाबाद को इस मंसूबे से एक बार फिर बाहर रखा गया है। सयाहत, सनत और तारीखी वर्सा रखने वाले इस अहम शहर को बार बार नज़रअंदाज किए जाने पर शहरियों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ेरे इल्तिवा रेलवे मंसूबों पर कोई ठोस फैसला न होने की वजह से तरक्की मुतासिर होने के बाद भी सामने आ रही है। जुनूबी बस्ती रेलवे के नए खाके में सतारा समेत कई दीगर शहरों में रेलवे राब्ते को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ताहम औरंगाबाद के लिए ना कोई नई रेलवे लाइन का ऐलान किया गया है और ना ही कोई बड़ी सहूलत दी गई है। मराठवाड़ा के नांदेड़ और जालना जैसे शहरों को भी मुतवक्किर राहत ना मिलने से पूरे खित्ते में नाराज़गी का माहौल है। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है गुज़िश्ता 2.5 बरसों से ज़ेर इल्तिवा मंसूबों को महज तकनीकी वजूहात बताकर मुसलसल टाला जा रहा है। उधर दीगर शहरों में नई रेलवे सर्विसेज शुरू करने की तैयारियां तेजी से जारी है, जिसके बाद औरंगाबाद को एक बार फिर नजरअंदाज किए जाने का एहसास मजीद गहरा हो गया है। गर्मियों की छुट्टियों में मुसाफिरों के रश को देखते हुए एसटी महकमे का बड़ा फैसला। 15 अप्रैल से रोज़ाना 31 इजाफी बसें चलाई जाएंगी। इस इक़दाम से पुणे, नासिक और मुंबई जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। औरंगाबाद में गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया है। इस बढ़ती हुई भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए एसटी महकमे ने 15 अप्रैल से रोज़ाना 31 इजाफी बसें सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। इन इजाफी बसों से पुणे, नासिक और मुंबई जाने वाले मुसाफिरों को ख़ास फ़ायदा होगा। रोज़ाना तकरीबन 13,000 किलोमीटर इजाफी चक्कर लगाए जाएंगे, जिससे सफ़र मज़ीद आसान और सहल हो जाएगा।
फिलहाल शहर से 546 बसें चल रही है और इजाफी बसों के जरिए भीड़ को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जा सकेगा। बेमौसम बारिश ने पैठन में तबाही मचा दी है। किसानों और भट्टी मालिकान को भारी नुकसान हुआ है। मुतासिरीन ने फौरी सर्वे और मुआवजे के लिए इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तेज आंधी के साथ होने वाली बेमौसम बारिश ने पैठन तालुके को बुरी तरह मुतासिर किया है। इस कुदरती आफत के बास बागात समेत खेतों की तकरीबन तमाम फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और तैयार फसलें तबाह होकर किसान एक बार फिर बहरान में आ गए हैं। इस बेमौसम बारिश का असर सिर्फ ज़राअत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ईंट भट्टियों को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। ताल्लुके के 50 से ज़ायद छोटे बड़े ईंट भट्टियों पर रखा कच्चा माल मुकम्मल तौर पर कीचड़ में तब्दील हो गया है, जबकि कई मकामात पर जलती हुई भट्टियाँ भी बुझ गई है। सीज़न ख़त्म होने में सिर्फ 1 महीना बाकी था। ऐसे में होने वाले इस नुकसान से भट्टी मालिकान को बड़ा माली धचका लगा है। इस सिलसिले में ईंट भट्टी एसोसिएशन की जानिब से MLA विलास बापू भुमरे और तहसील इंतज़ामिया को एक याददाश्त पेश की गई है। ये याददाश्त ईंट भट्टी मालिक संतोष सवाशे और तंजीम के सदर संदीप आहिर की क़यादत में पेश की गई, जिसमें फौरी पंचनामा करके मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया गया है। दरियासना इस बेमौसम बारिश से मुकामी और दीगर रियासतों से आए हज़ारों मजदूर भी मुतासिर हुए हैं और उनके रोज़गार पर संगीन खतरा पैदा हो गया है। निपुण महाराष्ट्र के ऑनलाइन इम्तिहान में भोकरदन ताल्लुक़े ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहला मुकाम हासिल किया। असातिज़ा की मेहनत और मौसर मनसूबाबंदी से तलबा ने बेहतरीन नताइज देकर इलाके का नाम रोशन किया। जिला परिषद जालना की प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर संगीता भागवत की रहनुमाई में ग्रुप एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर भरत वानखेड़े ने इस इम्तिहान की मौसर मनसूबाबंदी की। उसके लिए असातिज़ा, हेडमास्टर, सेंटर हेड्स, सब्जेक्ट रिसीवर्स पर्सन्स और खुसूसी असातिज़ा के दरमियान बेहतरीन तालमेल कायम किया गया। इस इम्तिहान में भोकरदन ताल्लुके के जमात तीसरी से 5वीं के कुल 15,352 तलबा में से 15,095 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 8,266 तलबा लैंग्वेज और रियाजी दोनों मजामीन में निपुण करार पाए। खुसूसी बात यह है कि ताल्लुके की 96 स्कूलों को सुपर निपुण स्कूल का दर्जा दिया गया, जबकि जो मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद भोकरदन ताल्लुके ने मियारी तालीम के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल किया है। इस कामयाबी के पीछे डॉक्टर भारत वानखेड़े की मौसर मनसूबाबंदी, असातिज़ा के लिए ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप्स और तलबा को इम्तिहान से पहले कराई गई मशक का बड़ा किरदार रहा है। असातिज़ा और तालीमी अफसरान के मुताबिक तातीलात के दिनों में भी रहनुमाई वर्कशॉप्स का इनेकाद करके तालीमी अमल को तेज़ किया गया। इसके अलावा तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए ताल्लुक़ा सतह पर बच्चों का अदबी मेला, खूबसूरत लिखाई मुकाबला, मुसव्वरी मुकाबला, शायरी लिखने और सुनाने के मुकाबले जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए गए, जिससे तलबा के म्यार में नुमायाँ बेहतरी आई है। इस शानदार कामयाबी पर ज़िला परिषद जालना के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PM मन्नू, डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन औरंगाबाद के श्री कैलाश दातेखिल, प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर संगीता भागवत और सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिसर बाला साहेब खरात ने डॉक्टर भारत वानखेड़े और भोकरदन तालुके के तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की है। सिडको N6 N5 रोड पर बिग शू मार्ट का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें सियासी व समाजी रहनुमाई की मौजूदगी थी। प्रोप्राइटर AB अंसारी को मेहमानों की जानिब से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चिश्तिया चौक पुलिस चौकी के करीब सिडको N6 N5 रोड पर बिग शू मार्ट नामी नई दुकान का इफ्तिताह मौजूद मेहमानों के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर अतुल सावे, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये, AMC के अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर, बाबा बिल्डर, रोज़नामा हिंदुस्तान के चीफ एडिटर नायब अंसारी, रिबाज अंसारी और शहर की दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। दुकान के प्रोप्राइटर AB अंसारी ने तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यहाँ मुल्क की मारूफ कंपनियों के लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के जूते और दीगर फुटवेयर दस्तियाब है। मौजूद मेहमानों ने AB अंसारी और उनके अहल खाना को इस नई कारोबार के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की और कामयाबी व बरकत के लिए दुआ भी की। बिग शू मार्ट ने अपने नए शोरूम का उद्घाटन किया। मैं इस उद्घाटन के अवसर पर पूरी अंसारी फैमिली को और सभी उनके दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अंसारी फैमिली के माध्यम से इस नए बिग शू मार्ट के शोरूम के इस अवसर पर पूरे अंसारी परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे ख्याल से इस इलाके में यही सबसे बड़ा
शुभ मार्क है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अंसारी परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ और अच्छी सेवा हमारे इस छत्रपति संभाजी नगर के जनता की हो, यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी दुकान शोरूम का इतना उद्घाटन हुआ। मैं पूरा घूम के हाथ लगा के सब जगह हाथ लगा के मैंने देखा। ऊपर सैंडल का भी है जेंट्स, और इधर जो है तो जेंट्स का शूज़ का भी है। इधर लेडीज़ का है, लेडीज़ बच्चों का, किड्स का, उनका है। और आजकल क्या हुआ कि सब स्कूल में जाने के लिए अभी स्कूल चालू हो जाएगी 15-20 दिन के बाद में, तो ये बच्चों को ये सब सैंडल वैंडल जूता वूता लगेगा। तो मैं हमारे ये बिग शोरूम शो मार्क का उद्घाटन हुआ ऐसा जाहिर करता हूँ, और हमारे सारे दोस्त जो है उनको मैं बधाई देता हूँ। इस शो मार्ग के मालिक को, यूनुस भाई साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छी तरह से खिदमत का काम अंजाम देंगे। ये हमारा 25 साल पुराना एक्सपीरियंस है। एक हमारी नई शोरूम सिडको इंसिक्स चिश्ता पुलिस चौकी के पास खुली है, जिसका नाम है बिग शू मार्क। यहाँ पे लेदर के शूज़ अवेलेबल है, बच्चों का सेक्शन अलग है, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का सेक्शन अलग है। सभी कंपनी के अवेलेबल है, बाटा है, पैरागॉन है, रेड चीफ है, ली कूपर है, और लेदर के ऑल ब्रांड्स अवेलेबल है। रेड चीफ का 2000, 4000, लेदर की शूज़ है 4000, 5000 की, और कम से कम 300 रुपये से स्टार्ट है। उससे नीचे 100 रुपये के स्लीपर भी है। हाँ, आप इंसान भी आ सकते, 100 रुपये से स्टार्ट है, 100 की है। नहीं, कोई डर लगने की बात नहीं, आराम से आ सकते हैं। आवाम को कम प्राइस के अंदर शूज़ देने के लिए इन्होंने ये शोरूम की शुरुआत की है। मेरी नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद भाई के साथ और उनकी पूरी फैमिली के साथ है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। जालना में डिलीवरी के बाद एक खातून की निजी अस्पताल में मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक दिल के दौरे के बाद इस खातून की मौत हुई। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त 20 साला कोमल चौहान के तौर पर हुई है। कल दोपहर तकरीबन 12 बजे इस खातून की ज़िला ख़वातीन अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जिसमें उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद खातून को ज़्यादा खून बहने की शिकायत हुई, जिस पर फौरी इलाज किया गया। ऑपरेशन के बाद खून बहना तो रुक गया था, लेकिन खातून की हालत नाजुक बनी हुई थी। शाम तकरीबन 4:30 बजे अस्पताल इंतज़ामिया इसे मज़ीद इलाज के लिए हायर सेंटर मुंतकिल करने वाली थी। ताहम चेकअप के लिए रिश्तेदारों की ख्वाहिश पर खातून को एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। मुतवफ़्फ़िया खातून ज़िला बुल्ढाना के सिंदखेड़ राजा तालुक़े की हनवत खेड़ गाँव की रहने वाली थी। डॉक्टरों के मुताबिक उसे कल सुबह 11 बजे ज़िला ख़वातीन अस्पताल में दाखिल किया गया था। औरंगाबाद में रीडर पॉइंट के बाहर बढ़ती बदअमनी के बाद तलबा खौफ के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर है। मुतासिरीन ने जिंसी पुलिस से फौरी कार्रवाई और मुसलसल गश्त की अपील की है। औरंगाबाद शहर में रीडर पॉइंट मुताल्ला गाह के बाहर ओबाश नौजवानों की बढ़ती हुई शरारतें तलबा के लिए परेशानी का सबब बन रही है। पढ़ाई के लिए आने वाले तलबा खासतौर पर तालिबात को छेड़छाड़, मोबाइल छीनने, धमकाने और पैसे लूटने जैसे वाक़यात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी शिकायत सामने आई है। इन वाक़यात की वजह से तलबा में खौफ का माहौल पैदा हो गया है और बहुत से लोग मुताल्ला के लिए आने से भी हिचकिचाने लगे हैं। आखिरकार परेशान तलबा ने जिंसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इलाके में बाकायदा पुलिस गश्त बढ़ाकर उन ओबाश अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा तलबा की जानिब से किया जा रहा है। वालुज इलाके में एक अनोखा कदम, जहां बगैर छत के स्कूल में गरीब बच्चों को तालीम देकर उनके ख्वाबों को नई उड़ान दी जा रही है। भगवान सदावर्ते की इस कोशिश के लिए अवामी ताउन की ज़रूरत, ताकि ये बच्चे भी बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सके। औरंगाबाद शहर के वालुज इलाके में एक हौसला अफजा तस्वीर सामने आ रही है। पेशे से वकील भगवान सदावर्ते नामी नौजवान झोपड़पट्टी में रहने वाले इंतहाई गरीब और कबाड़ चुनने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं। बगैर छत की स्कूल के नाम से शुरू किया गया ये इक़दाम आज कई बच्चों की जिंदगी को नई सिमत दे रहा है। जिन बच्चों को तालीम क्या होती है ये भी मालूम नहीं था, कलम कैसे पकड़ते हैं ये भी नहीं जानते थे, वही बच्चे आज ABCD और हिसाब के पहाड़े सीख रहे हैं। इस इक़दाम के लिए दरकार तालीमी सामान अवामी ताउन से जमा किया जाता है, जबकि कुछ बच्चों को बाकायदा स्कूल में दाखिल करा के उन्हें मरकजी धारे में शामिल करने की कोशिश भी जारी है। नमस्कार, माझं नाव भगवान हिमंतराव सदावर्ते. मी तसा मूळचा बुलढाणा जिल्हा, लोणार तालुका, चिंचोली गाव आहे माझं, तिथला रहिवासी आहे. मी एक मागील 6 वर्षापासून विना छताची शाळा नावाचा उपक्रम राबवतोय. म्हणजे ह्या उपक्रमाच्या माध्यमातून जे समाजामध्ये गोरगरीब मुलं आहेत, जे शिक्षणापासून मुळात वंचितच आहेत,
त्यांनी कधी शिक्षणच पाहिलं नाही अशा मुलांना मी शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून मिळेल त्या ठिकाणी झाडाखाली झाडाच्या सावलीमध्ये त्यांना शिकवण्याचं काम मागच्या वर्षी 6 कसं वर्षापासून. याचा खर्च कसा भागवतो या सगळ्यात? सुरुवातीला मला खूप अडचणी आल्या कारण मी एका ठिकाणी प्रायव्हेट जॉब करायचो होतो तिथूनच माझ्या पगारातून थोडंफार जे काही मला वस्तू घेता येईल शालेय साहित्य स्वरूपात त्या मी घेतल्या होत्या मुलांपर्यंत पोहोचवल्या. मग नंतर मला ते कठीण जाऊ लागलं स्वतःचा खर्च भागवून आणि या मुलांपर्यंत. मग मी एक समाजामध्ये काही लोकांना थोडंसं आव्हान केलं होतं किंवा या मुलांना किमान ज्ञानदान नाही तर किमान स्टेशनरीच्या संदर्भात तरी थोडं मदत करा. तर मग काही लोक आली समोर आणि त्यांनी थोडे स्टेशनरीचं साहित्य वगैरे देणं सुरू केलं होतं. तर मागील 6 वर्षापासून हा उपक्रम सुरू आहे. खरं तर माझं बालपणच गरिबीत गेल्यामुळे ज्यावेळेस मी ह्या मुलांच्या वयाचा होतो त्यावेळेस मला कधीच चांगलं दप्तर नाही भेटलं किंवा नोटबुक नाही, पेन नाही भेटला किंवा युनिफॉर्म नाही भेटला. त्या गरिबीतून मी आल्यामुळे ज्यावेळेस मी शहरात शिकायला आलो आपल्या संभाजीनगरमध्ये त्यावेळी मला शिक्षणाचं महत्व कळालंच होतं. पण मला असं कधी जाणीव झाली की बाबा शिक्षण खूप महत्वाचं आहे. जर प्रगती करायची असेल आपल्याला तर आपली शिक्षणानंच प्रगती होते. म्हणून मी त्या परिस्थितीत आल्यामुळे मला वाटलं की ह्या मुलांना कुठल्या तरी शिक्षण प्रवास जर आणलं तर यांची कुठेतरी प्रगती होईल. हे मला बाळकडू घरातूनच मिळालं माझ्या वडिलांकडून. इन बच्चों के वालिदैन दिन भर वालूज और MIDC इलाके में कबाड़ जमा करके अपना गुजर बसर करते हैं। झोपड़ियों में रहने वाले ये खानदान तालीम से कोसों दूर थे और उन्हें लगता था कि इनके बच्चे भी मुस्तकबिल में यही काम करेंगे, लेकिन भगवान सदावर्ते ने उन बच्चों को इकट्ठा करके तालीम देना शुरू किया, जिसके बाद अब वालिदैन के चेहरों पर उम्मीद और एतमाद साफ नजर आ रहा है कि उनके बच्चे कुछ बन सकते हैं। आमच्याकडून तर काही शक्य नव्हते. आम्हाला असं वाटलं बी नव्हतं की आमचं पोरांचे भविष्य असं होईल. आम्हाला असं वाटत की आमची जशी भविष्य चालू आहे कागद याचून हे पोरांची बी तसं भविष्य आहे बा चालू नाही का. पण आता आहे तर भगवान सर आले तर त्याच्यामुळे तर ते पोरांचं एकदम म्हणजे एकदम गदळ राहणं होत. आम्ही धंदा भंगार विंगार यायचं आमचे अवतार खराब पण पोरांकडलं आमचे काही लक्ष नाही होत नाही का. मग आता पोरांना कसं सर आल्याच्या नंतर पोरं एकदम फ्रेश होऊन जाते. आले म्हणजे त्यांना एकदम हुरूप वाटत नाही सर आले बा. आणि त्यांची बी मनामध्ये असं भावना झाली की आपण काहीतरी शिकू काहीतरी बनवू. आणि सरची बी तेवढं पुरं परत नाही शिकवायची बा असं. आणि आम्हाला तसं वाटतं की आम्हाला खूप एकदम हे वाटतं अभिमान वाटायला लागला आता की नाही बा आमचे पोर आता शिकायला लागले बा असं. भगवान सर जे येतात आणि त्यांनी जे आमच्या मुलाला शिक्षणाचे धडे दिले ते त्यांच्या नावाप्रमाणे त्यांनी काम केलं. आणि आमचे जे मुलं आहे त्यांना कधी पेन कसं धरावा हे सुद्धा त्यांना माहीत नव्हतं. पण भगवान सरामुळे ते आता पेन धरतात, ABCD पूर्ण पाढे ते पाठ करतात आणि पाठ करून मग ते आता थोडे करतात. भगवान सरांनी त्यांना हे ठिकठिकाणी म्हणजे आपल्या जिल्हा परिषदमध्ये बी त्यांना 2-4 मुलांना ॲडमिट करून दिले. आणि त्यांचा मूळ मुद्दा असा आहे की त्यांचे जन्माचेच हे नाही आहे, त्याच्यामुळं त्यांना पुढं शाळेत टाकायला जरा अवघड होतं. म्हणजे कसे आमच्या भटकतेमुळं त्यांचे काही आम्ही काढलेच नाही. आज उस बगैर छत के स्कूल में सिर्फ तालीम ही नहीं दी जा रही बल्कि उन बच्चों को नए ख्वाब दिए जा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने की तहरीक दी जा रही है। लेकिन इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए आपकी मदद ज़रूरी है। अगर आप भी उन बच्चों के मुस्तकबिल में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो माली ताउन या तालीमी सामान फराहम करके इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि छत ना हो तो भी चल जाएगा मगर उन बच्चों के सर पर तालीम का आसमान होना ज़रूरी है और यही आसमान यहाँ तामीर किया जा रहा है। 26 26 दूनी 52 26 त्रिक 78 26 चौक 104 26 5 130 26 156 26 7 182 26 8 208 26 9 234 26 10 260। N6 सड़कों में पुराने तनाज़े पर खतरनाक हमला, चाकू के वार से एक शख्स को जख्मी कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। औरंगाबाद में पुराने झगड़े के सबब चाकू से हमले का चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है। इस हमले में एक शख्स जख्मी हो गया है और मुलजिम के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौसूल इत्तला के मुताबिक ये वाक़या शहर के N6 सिडको इलाके में वाक़ आनंद बौद्ध विहार में पेश आया है। अनिकेत दहाड़े की जानिब से दर्ज शिकायत के मुताबिक 3 अप्रैल को शाम तकरीबन 7:30 बजे मुलजिम प्रवीण मांडवले ने पुराने तनाज़े की बुनियाद पर उनसे झगड़ा किया। झगड़ा बढ़ने पर मुलजिम ने चाकू से उनकी पीठ पर वार किया, जिससे वो जख्मी हो गए। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में सिडको पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर अतुल यर्मी की रहनुमाई में पुलिस हवलदार भोसले कर रहे हैं। औरंगाबाद में अगवा की कोशिश नाकाम, 2 बच्चे चंद घंटों में पुलिस ने बाहिफाजत बाजियाब कर लिए। आइसक्रीम के लालच से अगवा करने वाला मुलजिम दिलीप जाधव को दामिनी दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया है।
औरंगाबाद शहर में 2 कमसीन बच्चों के अगवा का चौंका देने वाले मामला सामने आया है। ताहम रक्षा ड्राइवरों और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। वालुज और चीतेगांव से 2 बच्चों को अगवा करके सिडको बस स्टैंड इलाके में लाया गया था। ये वाकया 5 अप्रैल की अलियल सुबह सामने आया। दामिनी दस्ता गश्त पर था कि कंट्रोल रूम से इत्तला मिलते ही वो फौरन सिडको बस स्टैंड पहुंचे। वहां रक्षा ड्राइवरों ने बताया कि 2 बच्चे पिछले 2 से 3 घंटों से अकेले घूम रहे थे। उनमें से एक बच्चा तकरीबन 2 साल और दूसरा 8 साल का था। दोनों खौफजदा हालत में रो रहे थे। दामिनी दस्ते की पुलिस एहलकार निर्मला निम्भोरे, सरिता कंडारे और रानी केदार ने बच्चों को एतमाद में लेकर पूछगुछ की तो मालूम हुआ कि दिलीप नामी शख्स ने आइसक्रीम और चॉकलेट का लालच देकर उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर यहाँ लाया था। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि एक बच्चा वालुज जबकि दूसरा चीतेगांव का रहने वाला है। पुलिस ने फौरी तौर पर रिश्तेदारों को तलाश करके बच्चों को उनके हवाले कर दिया। इस दौरान वालुज पुलिस स्टेशन में एक बच्चे की अगवा की शिकायत पहले ही दर्ज थी। बच्चों की दी गई मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू की और दिलीप जाधव साकिन बिड़किन को अलियल सुबह हिरासत में ले लिया गया। इससे मजीद तफ्तीश जारी है। ये कार्रवाई पुलिस सब इंस्पेक्टर अजय शितोले की रहनुमाई में अंजाम दी गई। दामिनी दस्ते की मुस्तैदी से न सिर्फ एक बड़ा जुर्म बेनकाब हुआ बल्कि 2 मासूम बच्चों की जान भी बच गई। फिलहाल ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मुलजिम ने बच्चों का अगवा क्यों किया और उन्हें कहां ले जाने वाला था। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज़मीन हज की आखिरी 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त हुई खत्म। पहले मरहले में 18 अप्रैल से 4 मई तक मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किए जाएंगे आज़मीन। दूसरे मरहले में 5 मई से 19 मई तक जद्दा रवाना होंगे आज़मीन हज। रेलवे के नए तौसी मंसूबे में रियासत के कई शहर किए गए शामिल, मगर मराठवाड़ा के सभी अजला को किया गया नजरअंदाज। इलाकाई साकिनान में बेचैनी, मुकामी नुमाइंदों की क़यादत पर उठने लगे सवाल। जालना के डिस्ट्रिक्ट विमेंस हॉस्पिटल में खातून की हुई नॉर्मल डिलीवरी, मगर बाद में बिगड़ गई उसकी हालत। खानगी अस्पताल में दौरान इलाज जच्चा की हो गई मौत। दिल का दौरा पड़ने से पेश आया हादसा। और वालुज और चीतेगांव से 2 कमसीन बच्चे किए गए थे अगवा। दामिनी पथक ने की मुस्तैदी के सबब बहिफाजत बच्चों की हुई बाजियाबी। बिड़किन से मुलजिम को किया गया गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।